श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साल की पहली दशमी की तिथि आ चुकी है और ये पड़ रही है शनिवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा है, इस दिन आपको सिर्फ एक शमी पत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करके धन धान्य को तो बढ़ाने के लिए है ही, और साथ ही साथ व्यापार को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए है, व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए है, कर्ज को समाप्त करने के लिए है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, और यहाँ तक कि आपके जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़े को भी समाप्त करने के लिए है। ये उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके धन तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। देखिए, इस साल की पहली दशमी की तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, और दशमी की तिथि के दिन हम लोग शमी पत्र से जब भी शिवलिंग के सम्मुख कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को समाप्त कर देंगे। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। ऐसे लोग इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको ले लेना है एक शमी पत्र, जो कहीं से भी कटा फटा ना हो, और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ले लेंगे एक चुटकी या 11 काले तिल के दाने और एक लोटा शुद्ध जल आप तांबे के पात्र में अपने घर से ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। फिर जब आप शिवालय पहुंच जाएं, जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए थे उसे एक एक करके उस पात्र में आपको अर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते जाना है। उसके बाद जो आपने शमी पत्र लिया है उसे आप अपनी हथेली में रख देंगे और शनिश्चर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में जो कोई रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, उसका स्मरण करेंगे, या अगर आप किसी के निमित्त कर रहे हैं तो आप उसका नाम और बीमारी को स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस शमी पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आपने जल लिया था जिसमें आपने काले तिल मिला दिए थे उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। फिर थोड़ी देर वहीं बैठेंगे और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, अपनी बीमारी का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे शरीर में यह रोग हो गया है, यह बीमारी हो गया है, कृपया आप उसे ठीक कर दें। इस उपाय को आप लगातार कुछ शनिवार कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपके शरीर में जो भी रोग है, बीमारी है, उसमें आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है, धन की समस्या चल रही है। इस उपाय को करने से व्यापार में तरक्की होगी और व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। इसके लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, थोड़े से काले तिल के दाने ले लेना है और आपको पहुंच जाना है शमी वृक्ष के पास। इस उपाय को आपको सूर्यास्त से पहले करना है। फिर जो आपने लोटे में जल लिया है उसमें आप काले तिल के दाने डाल देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। फिर उसके बाद उस लोटे के जल को आप शमी वृक्ष में अर्पित कर दें और आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, व्यापार की समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, उसका स्मरण करेंगे और अवधूतेश्वर महादेव या शनिश्चर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। इस उपाय को आपको 3 या 5 शनिवार लगातार करना है। और अगर यह उपाय आप सूर्यास्त से पहले नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद जब आप ये उपाय करेंगे तो उसके लिए आप ले लेंगे एक दीपक में आप गोलबाती का प्रयोग करेंगे और घी का प्रयोग करेंगे। साथ ही ले लेंगे आप काले तिल के दाने,
अब यह लेकर आप पहुंच जाएंगे शमी वृक्ष के पास। फिर आप उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और अपनी जो भी आपकी कर से संबंधित समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, उसका स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस काले तिल के दाने को आप दीपक में डाल देंगे और महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, कृपया आप उसे ठीक कर दें। तीसरा उपाय, यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करके सफलता प्राप्त करवाता है। इसके लिए आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। फिर आप ले लेंगे 1 चुटकी या 11 या 21 काले तिल के दाने। इसी के साथ आप ले लेंगे 1 बेलपत्र। बेलपत्र आप कहीं से भी कटा फटा या खंडित ना हो। और अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र उठाकर उसे शुद्ध जल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए थे उसे आप लोटे में अर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएंगे। उसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है उसे अपने हथेली में रखेंगे और अपने कार्य का, जो भी आपका कार्य अटक रहा है, जिसमें आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लें। फिर उसके बाद जो आपने तिल मिश्रित जल बनाया है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शनिवार के दिन अगर आप यह तिल वाला उपाय शिवलिंग के ऊपर कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं वह दूर होती हैं और आपको आपके कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।